नमस्कार। हमारा पीपल टू पीपल एनजीओ आप देख रहे हैं खास खबर एनसीआर फरीदाबाद। हम दयानंद केएल मेहता कॉलेज में पहुंचे हैं जहां 3R डोनेशन बॉक्स का जो भी उद्घाटन मेयर साहिबा जो भी कर रही हैं। देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराना ही देना है। जो जैसा डोनेट करना चाहे, घर की यूज़ की चीज़ें वो डोनेट कर सकते हैं। तो इस संस्था के द्वारा और एमसीएफ के द्वारा ये जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुँचाया जाएगा, लाइक स्लम एरिया में और जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी। और ऐसे हम बॉक्सेस पूरे शहर में ही लगाने का हमारा प्लान है इसका, जहाँ जा भी, ताकि हम हर व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुँच पाएँ। क्या ये पूरे शहर सर, अभी आपने जो बॉक्स प्लेस किया है यहाँ पे केएल दयानंद मेहता कॉलेज में, तो ये क्या सोच के करा है और क्या और भी आगे की प्लानिंग ऐसी है जो आप कहीं और भी बॉक्स लगा सकते हैं? जी हाँ, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कल्पना जी का, एमसीएफ का। नाम बता दीजिएगा। हाँ, अपने बारे में बताइए। हाँ ठीक है, मैं अपना नाम, हाँ, ठीक है, मेरा नाम सुनील चौहान है और मैं संस्था ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया का पार्ट हूँ। और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया भारत में 1998 से काम कर रही है। हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर और लाइवलीहुड के ऊपर, इन 4 विषयों पे हम लोग काम करते हैं। भारत के 17 राज्यों में हमारी प्रेजेंस है। ये जो बॉक्स आप आज देख रहे हैं, क्लोथ कलेक्शन बॉक्स, ये हम लोग एनवायरनमेंट के अंडर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जहाँ पे हर हाई राइज सोसाइटी के, का नाम और हाँ, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? प्रोजेक्ट का नाम है एनवायरनमेंट एंड रिसाइकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो बॉक्स है, ये हम लोग जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में और मानेसर में, गेटेड सोसाइटी में अभी प्लेस कर रहे हैं। स्कूल में और जो बड़े स्कूल कॉलेज है वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि प्लेस करने के बाद जो भी वैल्यूड रेसिडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो आए, अपने जो भी अनयूज्ड आइटम है, जो उनको लगता है कि वो यूज ना कर पा रहे, उनको उसको डोनेट करें। वो इसके अंदर डोनेट करने के बाद हम लोग उन आइटम्स को हमारे वेयर हाउस में ले जाके सेग्रीगेट करते हैं, छटाई करते हैं। उनमें से जो रीयूजेबल आइटम है, जैसे कोई कपड़ा है जो रीयूज कर सकते हैं, उसको हम, हमारी थ्रिफ्ट शॉप है, एक फरीदाबाद में है, एक गुड़गांव के अंदर है, उसमें फरीदाबाद में एनआईटी मार्केट में ही है, मेन मार्केट में, और एक गुड़गांव में ओल्ड रेलवे रोड के ऊपर है, सदर बाजार में। तो ये जो कपड़े भी सेल होते हैं, ये किस तरह से सेल होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जैसे मैक्सिमम प्राइस पहले दिन एक कपड़े का अगर 300 रुपये है, तो 14 दिन की ये साइकिल होती है, वो 14वें दिन 20 रुपये में बिकता है। तो रिड्यूसिंग रेट होता है। ये इसलिए हम लोग करते हैं कि जो भी कपड़ा खरीद रहा है उसको लगे कि उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और उसको वो इधर उधर फेंके नहीं, ताकि वो लैंडफिल के अंदर नहीं जाए। जी, तो ये हमारी प्रिंसिपल मैम है, डॉक्टर मीनू दुआ मैम, और ये हमारे वाईआरसी काउंसलर हैं, डॉक्टर प्रगति चितकारा, और मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आर्या, वाईआरसी काउंसलर, केएल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद। मैम, ये अभी डोनेशन बॉक्स जो लगा है, शहर का पहला बॉक्स है, क्या इसके फायदे क्या है आम जनता तक, आम पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा और क्या आपकी प्लानिंग है? जी सर, ये हमारा जो है 3R डोनेशन बॉक्स है। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो सबसे पहले रिड्यूस करना है हमें, जो हमारे लैंडफिल्स में जो वेस्ट जा रहा है, जो कचरा जा रहा है, हमने उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। तो हमने ये पहल करी है कि हमारे कॉलेज में लगभग 4000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो हम सभी को ये उनको हम मोटिवेट करेंगे कि उनका कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, कोई क्लॉथ है, बैग्स हैं, टॉयज हैं, बुक्स हैं, ज्वेलरी है, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा सामान जो वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कचरे के डब्बे में डालने की बजाय वो इस डोनेशन बॉक्स में डालें, ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। सर, हमेशा क्या होता है कि कोई चीज़ जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है वो किसी और के लिए यूजफुल हो। तो इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को फेंके नहीं, उसको हम एक सेकंड लाइफ दें, उसको हम फिर से किसी और तरीके से, उसको हम नया पर्पस देके उसको हम रीयूज करें। सारा आके मतलब कलेक्ट भी करेंगे। और इनका एक इनिशिएटिव ये भी है कि पहले तो ये अगर मान लो फ्री में अगर कपड़े किसी को देते हैं तो वो फिर कहीं फेंक देते हैं, पर अगर हम जो है ये करते हैं कि अगर वो जो कपड़ा है, हाँ जी, अगर वो जो कपड़े हैं, पहले ऐसे शॉप एक इनकी है जहाँ पर ये दे देते हैं कि अगर किसी को 20 रुपए में, 30 रुपए में चाहिए, तो वहाँ से लोग ले लेते हैं, और फिर भी बच जाता है तो इसको फिर थ्रेड बनाते हैं इसका, ताकि दोबारा से वो वीव हो सके और फिर कपड़ा बन सके। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमने जो मेयर मैम आई थी उनका भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये कल्पना मंडल मैम है, और जो फाउंडेशन के संजीव सर हैं,
उन्होंने भी हमारा बहुत मदद की, क्योंकि हमने उन्हीं को बोला और उन्होंने सबसे पहले हमारे कॉलेज में ही इसको इंस्टॉल किया। और अब हम सारे जो हमारे बच्चे हैं उनको बोलेंगे कि आपके जूते हैं, आपके कपड़े हैं, क्योंकि घर में सबके पास कुछ ना कुछ होता है। अगर थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होगा तो ये बहुत आगे तक हम जा पाएंगे, और एनवायरनमेंट के लिए हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक बहुत बड़ी पहल हो जाएगी ये। तो इसीलिए मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि मेयर मैम ने आके हमारे लिए टाइम निकाला और ये एक इनिशिएटिव शुरू किया। थैंक यू सो मच। सर, ऐसा होता है, एक डिग्निटी होती है कि जो भी व्यक्ति, किसी को कुछ फ्री में मिलता है तो कई लोग झिझक जाते हैं, तो एक कम दाम पर अगर कोई चीज परचेज की जाती है तो उसमें व्यक्ति की डिग्निटी बनी रहती है। तो ये एक जो पहल है, इसके माध्यम से हर कोई इन चीजों को खरीद के अपनी डिग्निटी के साथ उनको रीयूज कर सकता है। द प्री ओन्ड क्लोथ्स कैन बी प्री लव्ड, तो इसलिए लव्ड अगेन। सो ये पहल ह्यूमाना फाउंडेशन की और एमसीएफ की कोलैबोरेशन से एक बहुत अच्छी पहल है, और ये फर्स्ट डोनेशन बॉक्स ऑफ इट्स काइंड हमारे यहाँ जो लगा है। हम सभी अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे। 4000 बच्चियां हमारे पास हैं। अगर कोई एक एक कपड़ा भी अपना जो कि वो नहीं यूज करना चाहते, दोबारा यहाँ पे रीयूज के लिए देते हैं, बच्चों को भी आगे फ्यूचर के लिए एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और समाज का भी भला हो सके।